हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज सास बहू का इशू। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि सास बहू में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं। वी हैव मोस्टली सीन दैट मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉज दे हैव सम और द अदर इशू जस्ट आफ्टर द मैरिज। सो हाउ डू वी सॉर्ट इट आउट? शायद आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आंसर मालूम होगा। जब स्थिति वहाँ से शुरू होती है, जब एक माँ का बेटा उसकी बहू द्वारा बढ़ जाता है, या उस वाइफ के द्वारा उसकी माँ का प्यार बढ़ जाता है, यानी वो ऐसा सोचने लग जाती है। हालांकि वो ऐसा नहीं होता है, बट दे थिंक इन दिस वे कि दैट द मदर ऑफ द बॉय हैज टेकन द गाय अवे फ्रॉम मी। दिस इज थॉट ऑफ द डॉटर इन लॉ, the girl, and the mother thinks that the daughter-in-law has taken my son away from me. So here the issue starts. Most of the time you have seen, if the guy is out for some work, mother-in-law and daughter-in-law are both at home, they're doing some work and they had some quarrel for something, they just argued for something. So to the daughter-in-laws, one advice would be, instead of having some argument on spot, because when you are on in anger, you tend to say anything that whatever comes to your head or your mouth. So instead of doing that, you can avoid the situation and you can wait for it. Instead of immediately saying it, you can wait for the evening, you can wait for the next day, and you can communicate this the same message to your mother-in-law, saying that, mother, I didn't like this is what I got hurt of. So this is how you can convey this message. Other way, when the son comes back home, this is the most common situation we have seen in couple issues, I mean in the marriage issues. So when the son comes home, either it's mother who is talking to the son that this is what your wife has done, or if the son comes, the wife might say all these things to the son, saying that your mother did this, आपकी मम्मी ने ये किया, आपकी मम्मी ने वो किया, मेरे मॉम के घर में ये था. So uh, instead of doing, or instead of saying it alone, why don't you take the same guy with your, I mean, why don't you ask that guy to be with you and your mother-in-law, and you all three can sit together and talk on the same topic, because nobody is going to lie at that time. So when you're talking together, there are lots of possibilities of getting it solved. And in fact, I would suggest कि instead of asking the guy to get inside that quarrel situation, you yourself can sort it out after having a good discussion with your mother-in-law. You can just say, "Mama, मुझको ये अच्छा नहीं लगा, and this is what I was expecting." Instead, like, not only the daughter-in-law, mother-in-law also can communicate the same thing कि बेटा मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी and आप ये चीज़ कर सकते थे. So it will become more easy कि आप हस्बैंड को इन्वॉल्व ना करें. दिस इज़ अ सेम सिचुएशन अगर हम माँ से पूछते हैं कि क्या आप अपने पति और बच्चे में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं. यही सिचुएशन उस लड़की के साथ होती है, यही सिचुएशन उस लड़के के साथ होती है. वो हर बार अपनी माँ और पत्नी में चुनाव नहीं कर सकता. यही क्वेश्चन उस डॉटर के लिए जाता है कि क्या आप अपने माँ बाप और पति में चुनाव कर सकते हैं? नहीं. या फिर हो सकता है आपका आंसर अपने पेरेंट्स होंगे, उसी तरह उस लड़के का भी आंसर उसके माँ बाप रहते हैं. वो आपकी भी इक्वल वैल्यू करता है, बट उस समय वो नहीं बोल सकता है. अब आप इसको गलत वे में ना लेके जाइए कि वो क्यों नहीं बोल सकता. वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन माँ का दर्जा माँ का है और पत्नी का दर्जा पत्नी का है. माँ और पत्नी के दर्जे को मिक्स नहीं करना चाहिए. जब वो दर्जा मिक्स हो जाता है तो असली प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है. फैमिली में मदर, डॉटर इन लॉ एंड हस्बैंड, या फादर इन लॉ, इन चार के अलावा किसी थर्ड या फोर्थ पर्सन का एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट जब होता है, तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. यानी कि आपके नेबर ने कुछ कह दिया तो मदर इन लॉ उस चीज़ के ऊपर भड़क गई हो, या जो आपकी डॉटर इन लॉ है उसकी मदर ने कुछ कह दिया, उसकी बहन ने कुछ कह दिया, उसकी फ्रेंड ने कुछ कह दिया, या आपकी ननद ने कुछ कह दिया, तो सिचुएशंस ख़राब हो सकती हैं. इसलिए ऐसी स्थिति में किसी से भी अपनी फैमिली का डिस्कशन करने से अवॉइड कीजिए, बिकॉज लोग आपके सिचुएशन को सॉल्व करने के बजाय
उसको उसका आनंद ज़्यादा उठाते हैं। तो जस्ट चूज द राइट पर्सन whom you have to share your problem so that you can get a correct solution instead of getting your problem as an entertaining source. Thank you friends. Take care. Bye bye.